नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम 3 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। हालांकि दोस्तों, जब भी मैं इस समय रिसेंट में वीडियो बनाता हूं तो ये तीनों स्टॉक को एक साथ ही कवर करता हूं, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये तीनों कंपनियाँ फुटवियर सेक्टर को बिलोंग करती है और अभी मतलब जिन्होंने भी इस कंपनी में निवेश किया है उनको देखा जाए तो मतलब रिसेंट में प्रॉफिट भी हो रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, जिस प्राइस पे अभी तक हायर लेवल पे जिन्होंने भी निवेश किया है, तीनों कंपनी अभी तक परेशान ही कर रही है और परेशान करती जा रही है। तो जाहिर सी बात दोस्तों, देखिए बताना चाहते हैं कि कुछ न्यूज़ पुराने न्यूज़ होते हैं, मतलब ओल्ड न्यूज़ आप उनको कह सकते हैं, कि जो कि बहुत सारे टेस्टर इग्नोर कर देते हैं। तो उसको मतलब क्या है कि मैं थोड़ा सा कवर करता हूँ दोस्तों, कि इन कंपनियों को आने वाले समय पीएलआई स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। जैसा कि अगर मैं मिनिस्टर की बात करूँ, जो कि मतलब कि पीएलआई स्कीम देखते हैं दोस्तों, किसकी बात करें, पीयूष गोयल की, तो उन्होंने बताया है दोस्तों कि मतलब जो कुछ घरेलू कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं दोस्तों, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। और आने वाले समय में आप कह सकते हैं कि मतलब जो प्राइवेट मतलब जो सरकारी कंपनियां हैं उनको मतलब कुछ इतना खास फ़ायदा होते हुए नहीं दिख सकता। मतलब जो पीएलआई स्कीम का फ़ायदा होगा दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर को कुछ ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की बात हो रही है। तो ये देखा है तो मेरे पॉइंट से फुटवियर सेक्टर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे ट्रेडर के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है दोस्तों, बस उनके दिमाग में एक ही चलता है कि ये स्टॉक में तेज़ी कब आएगी। कंपनी के Q3 के रिजल्ट भी देख लिए, उसके बाद भी तेज़ी नहीं देखने को मिल रही। अभी बाइंग करना है या बेच देना है, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हमारा मेट्रो ब्रांड है। मेट्रो ब्रांड की बात करें तो ये भी कंपनी में प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो ये कंपनी लगभग 2%, एक महीने की बात करें तो 12 से 13% ये कंपनी डाउन है। वहीं पे अगर मैं अगली कंपनी की बात करूँ तो कैंपस एक्टिववियर में भी देखेंगे दोस्तों तो प्रेशर ही क्रिएट हो रहा है। 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 2% के आसपास कंपनी डाउन है। एक महीने की बात करें 10 से 12% ये भी कंपनी डाउन है। वहीं पे अगले कंपनी की बात करें तो रिलैक्सो फुटवियर है दोस्तों, जो कि आप इसको भी देखेंगे तो 5 दिन में ये भी कंपनी मतलब थोड़ा हरे निशान में। हालांकि इस कंपनी को आप सेक्टर का लीडर कह सकते हैं। एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दोस्तों, एज ए मार्केट कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिल जाए। वहीं पर अगर मैं एक महीने की बात करूँ तो ये कंपनी थोड़ा सा दूसरी कंपनियों के मुकाबले आप कह सकते हैं कि कम से कम गिरावट दर्ज किया, तो ये थोड़ा सा इस कंपनी के लिए पॉइंट वाली बात हो सकती है। अभी उस गुड न्यूज़ को हम कवर कर लेते हैं दोस्तों, जो इस कंपनियों के लिए मतलब कि कुछ ऑक्सीजन का काम कर सकती है मेरे पॉइंट से। सबसे पहले इंटरिम बजट पेश हुआ दोस्तों 2024 में 6000 करोड़ का, जो कि पीएलआई स्कीम किसके लिए दोस्तों, फुटवियर और टॉयज़ के लिए, जो कि पहले ही मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया भी था। आप जाके उस वीडियो को चेकआउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि पीएलआई स्कीम में लगभग आउटली 3489 करोड़ आप कह सकते हैं कि रन फ्रॉम द 2024-25 में से 31 से 32 के बीच में, वाइल जबकि फुटवियर एंड लेदर की बात करें लगभग 2600 करोड़ होगा, मतलब जो कि इनको प्रोवाइडेड किया जाएगा 2600 करोड़ का, जो कि इनको पीएलआई स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। ये सबसे पहला मतलब कि आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव देखने को मिल रहा है इन कंपनियों के लिए। वहीं पे अगर मैं स्कीम की बात करूँ, जो कि पीएलआई स्कीम है दोस्तों, इसके लिए देखा है तो फुटवियर एंड लेदर सेक्टर एंड टॉयज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो कि हो सकता है कि आउटली फॉर ओवर अराउंड 6100 करोड़ का, जो कि देखने को मिल सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। तो कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, मतलब देखिए आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो मेरे पॉइंट से कंपनी खराब नहीं है। इस समय रिसेंट में हो क्या रहा है आपको पता है दोस्तों, कि कोई भी मार्केट हो, आप चाहे फूड मार्केट ले लीजिए, चाहे स्लीपर मार्केट, फुटवियर मार्केट ले लीजिए दोस्तों, कोई भी XYZ मार्केट है, एज ए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि एज ए शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप के पास कुछ ब्रांड अवेलेबल है तो उनको आप क्या है कंपेयर कर लेते हैं। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि बैकएंड पे देखा जाए तो मार्केट में कुछ ऐसे हैं एंटिटीज़, जो कि देखा है तो आप कह सकते हैं कि मतलब जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं दोस्तों, जो इस समय लोकल वोकल की जो बात हो रही है, तो मतलब देखा जाए तो इनको बीट करना मतलब इन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए थोड़ा सा मतलब सरदर्द बन जाता है। क्योंकि इनकी अगर मैं बात करूं तो इनके जो प्रोडक्ट हैं दोस्तों, वो थोड़ा मतलब कि रेंज से बाहर रहते हैं। एज ए रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या तो मतलब कि एज ए रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दोस्तों, तो मतलब थोड़ा कॉस्टली हो जाते हैं। और वहीं पे अगर मैं लोकल मार्केट की बात करूं तो वहाँ पे जो कंपटीटर अवेलेबल हैं वो थोड़ा सा प्राइस जो है कि छोटा दे देते हैं, जिसके कारण मतलब कि इनको थोड़ा सा बीट करना, स्ट्रगल करना पड़ सकता है। मतलब मेरे पॉइंट से तो इस पॉइंट से देखा है तो ये लंबा समय नहीं चलने वाला है। उनकी अगर मैं ब्रांड की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि लोकल लोकल ही होता है, और ब्रांड की बात करें तो ब्रांड ब्रांड ही होता है। तो ये थोड़ा सा मतलब इन कंपनियों के लिए शॉर्ट टाइम आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ आने वाले समय में इन कंपनियों के लिए प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ऐसा मैं कह सकता हूं। मतलब मेरे पॉइंट से आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। जो कि 14 सेक्टर देखने को मिलेंगे, आउटली लगभग 1.97 ट्रिलियन के आर पास मतलब आसपास देखने को मिले। ऑपरेशन द मतलब कि जो 2 न्यू सेक्टर विल टेक इन द मतलब एलोकेशंस फॉर द स्कीम लॉन्च जो होगा दोस्तों 2020 में, इन्होंने बताया था अकॉर्डिंग टू द रिवाइज एस्टिमेटेड 2024 में लगभग 23-24 में जो देखने को मिल रहा है पीएलआई स्कीम का विल लगभग 9508 करोड़ के आसपास लॉन्च मतलब इंक्लूडेड
1503 करोड़ जो कि मतलब कि मॉडिफिकेशन प्रोग्राम के लिए दिया जाएगा, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कि सेमीकंडक्टर के लिए भी दिया जाएगा और ऑटो के लिए भी दिया जाएगा, मतलब तमाम सेक्टर आ जाएंगे दोस्तों। उसमें आप कह सकते हैं मतलब कि अपना फुटवियर सेक्टर भी देखने को मिल रहा है, लेदर्स एंड फुटवियर भी आप कह सकते हैं, इनके लिए भी कुछ प्रोग्रामिंग मतलब कि कुछ आने वाला है। तो देखा जाए तो हो सकता है कि आने वाले समय इनके लिए भी कुछ फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। अभी किस कंपनी पे आप बेट लगा सकते हो दोस्तों, किस कंपनी में आपको बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उससे रिलेटेड भी हम बात कर ले। सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे और यहाँ पे देखिए हम थोड़ा एक साथ ही सबका रिजल्ट देख लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा डीप में हम जाएंगे नहीं। सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल्स मेट्रो ब्रांड कितना है, 635 करोड़ का सेल्स है। वहीं पे अगर मैं रिलैक्सो की बात करूँ तो 700 का है, वही बाटा की बात करें 900 का है और यहाँ पे कैंपस की बात करें तो आप कह सकते हैं कि 400 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, मतलब 400-500 करोड़ का है। अगर इसको परसेंटेज वाइज में देखेंगे तो मेट्रो ब्रांड जो कि डाउन देखने को मिल रहा है, रिलैक्सो फुटवियर दोस्तों एक पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो हालांकि दोस्तों कंपनी भी सेक्टर का लीडर है, ऐसा नहीं, जो कंपनी बिजनेस करती है सबसे बेस्ट है दोस्तों। आने वाले समय आप कह सकते हैं मतलब कंपनी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। ऐसा भी नहीं दोस्तों कि हमें और आपको मतलब बाइंग करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब देखा जाए तो प्रमोटर के पास सेम स्टेक देखने को मिल रहा है। कंपनी में कितना भी वर्स्ट चले, कंपनी के प्रमोटर को ये बात पता है कि आने वाले समय हमारे लिए कुछ भी सरदर्द नहीं बनने वाला है, बल्कि पॉजिटिव ही होने वाला है। यहाँ पे एफआईज ने बाइंग किया, डीआईज ने बाइंग किया, पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने सेलिंग किया है। जो भी रिलैक्सो फुटवियर को बाइंग करना है दोस्तों, मेरे पॉइंट से ये स्टॉक एकदम 6 महीने से एकदम फ्लैट कारोबार कर रहा है, तो आप चाहे तो इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। मतलब 900 के नीचे, पहले तो बहुत दिनों तक 900 की प्राइस तक चला, अभी 900 के नीचे चल रही है ये कंपनी। तो हो सकता है कि आने वाले समय 840 रुपये से 850 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है। लेकिन हाँ, एक बार अगर इस स्टॉक में, इस सेक्टर में तेज़ी देखने को मिलती है तो ये स्टॉक आने वाले समय 1000 के ऊपर ट्रेड कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। वही पे अगला स्टॉक हमारा कैंपस एक्टिव वियर है। कैंपस एक्टिव वियर की भी अगर मैं बात करूँ तो 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो ये भी स्टॉक उसी मतलब कि देखिए दोस्तों, अभी इस कंपनी में थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि निगेटिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस कंपनी ने अभी तक रिजल्ट ही उस टाइप का पेश नहीं किया है जिस टाइप का मार्केट को चाहिए। तो हो सकता है कि कंपनी आने वाले समय और भी गिरावट दर्ज कर सकती है। तो हो सकता है कि कंपनी आने वाले समय 200 से 220 रुपये की प्राइस तक आ सकती है। वही तेज़ी की बात कर सकते तो मेरे पॉइंट से 280 रुपये तक लास्ट, या 300 रुपये आप कह सकते जा सकती है। अगला स्टॉक हमारा मेट्रो ब्रांड है। मेट्रो ब्रांड की बात कर सकते तो इस कंपनी के ऊपर आप चाहे तो बेट लगा सकते हैं, मतलब कि देखा जाए तो इसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा रिटेल सेगमेंट में, आप कह सकते हैं कि मेट्रो ब्रांड को आने वाले समय फ़ायदा हो सकता है मेरे पॉइंट से। और अभी तक इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न, मतलब 6 महीने में फ्लैट है, बाकी कंपनियां तो लाल निशान में है। 1 साल की बात करें तो 1 साल में आप कह सकते हैं 35% और 5 साल में देखेंगे तो लगभग 150% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। और अगर मैं इसको हाई से कैलकुलेट करूँ तो इतना कुछ खास गिरावट भी नहीं, लगभग 20 से 25% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। कंपनी का हाई कितना है, लगभग 1441 रुपये का है। लो की बात करें 728, मतलब कंपनी ने पैसे को डबल तो किया है। हालांकि जो भी ट्रस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, गिरावट होती है तो कंपनी 1050 रुपये लास्ट आप कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 1500 के लेवल को भी टच करेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।